हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं डियर। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का भविष्य उज्जवल हो और आपका करियर दीपों की लौ की तरह जगमगाता रहे। माय डियर स्टूडेंट, आपको बहुत बहुत दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं ये आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने आप को एक्सप्लोर करने का, अपने नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप जहाँ भी जाएं ऐसे दीपक की तरह सभी जगह प्रकाश देते रहें। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप जब सक्सेस होके कहीं पे जाएंगे और आप जो है कि एक वातावरण ऐसा माहौल करेंगे, ऐसा लोगों को वो करेंगे कि ताकि पता चले कि हाँ वहाँ से पढ़े हुए बच्चे हैं। या मुझे खुद जब पता चलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि ये मेरे स्टूडेंट है। तो डियर, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। और अब मैं आप लोगों को जो ये टॉपिक बताने जा रहा हूँ आगे, वो इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर, आज मैं नेक्स्ट क्लास बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस इसलिए चल रहा है कि छुट्टी पड़ गई और थोड़ा सा मेरा आना जाना घर पे लगा हुआ, क्योंकि कुछ वर्क भी है। तो कोई बात नहीं। दरअसल क्या है कि मैं सोच रहा था कि आप लोगों को जो आई थिंक मेरे ख्याल से 1-2 यूनिट पूरा हो गया जितना भी बताया मैंने। अब जो है कि आगे जो नेक्स्ट मतलब कि टॉपिक होने जा रहा है, अभी तक हमने जो भी बताया, ठीक है, शुरुआत से लेके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरा, मतलब यानी ये कह लीजिए कि पूरी वो इंटरनल जो है कि यूट्रस में क्या चल रहा है, यूट्रस क्या है क्या नहीं है, अभी तक जितना आप पढ़ रहे थे, जितनी क्लासेस हमने दिए हैं, वो सभी इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में दे रहे थे। तो हमने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक एक पार्ट को बताया, उसमें होने वाली सभी एक्टिविटीज़ को बताया, सभी क्रियाओं को, स्पर्म कैसे बनता है, ओवम कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इम्प्लांटेशन कैसे होता है, सारी चीज़ बताते हुए, मतलब कि यहाँ तक कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सब, यानी कि अभी जो है कि अंदर से जो प्रक्रियाएं चल रही थी उसके बारे में वीडियो। अब जो मैं आगे देने जा रहा हूँ वीडियो आपको, ये वीडियो आपको जो है कि अब जो है बाहर से क्या चेंजिंग दिखता है, या उसको हमें अब ये दिक्कत हो जाए तो कैसे मैनेज करना होगा, यानी कि सब मिला के अब बाहर से सब देखना होगा कि नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड मैनेजमेंट, ठीक है। यानी प्रेगनेंसी 9 महीने तक जो बेबी डेवलप करेगा उसका अब बाहर से कैसे ख्याल रखना है, क्या चीज़ें। तो इसमें भी मैं आज आप लोगों को कुछ वैसा नहीं, बस मैं इसके बारे में, जो इसके बारे में नॉर्मल प्रेगनेंसी और मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैं इसमें इस वाले टॉपिक में, इस टॉपिक में क्या क्या आपको बताऊंगा, किस किस चीज़ का। तो इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है। तो डियर, आगे मैं इस टॉपिक में जो है कि आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे टॉपिक आपका है नॉर्मल प्रेगनेंसी, ठीक है। नॉर्मल प्रेगनेंसी यानी सामान्य गर्भावस्था। तो सामान्य गर्भावस्था, अब मैटरनल फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, यानी कि माता में जो मदर है, मदर में क्या चेंजिंग आता है, बाहर से क्या क्या चेंजिंग आता है, बाहर से देखने में क्या क्या चेंजिंग आता है, वो चीज़ें हम देखेंगे। और मदर के सभी जितने भी सिस्टम हैं बॉडी के, उनमें क्या क्या चेंजिंग आता है, डाइजेस्टिव में क्या चेंजिंग आता है, रेस्पिरेटरी में चेंजिंग क्या आता है, एक्सक्रीटरी में क्या चेंजेज आता है, सभी, यानी कि फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेज जो भी प्रेगनेंसी के दौरान होंगे वो बाहर से हम बताएंगे। उसके बाद आपको हम बताएंगे साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के बाहर से क्या लक्षण है, क्या साइन है और क्या सिम्टम है, मदर को ऐसा क्या होता है कि मदर को खुद फील होने लगता है और बाहर से कोई देखे तो भी उसको फील होने लगता है। तो उसके बाद हम बताएंगे कि अब तो ठीक है, चलिए मान लीजिए ये साइन है, चिन्ह, साइन एंड सिम्टम,
ठीक है, इसके बारे में। उसके बाद जो है कि अब हम आपको जो बताएँगे, ये जो है कि डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है? यानी कि मातृ में, मदर में क्या चेंजिंग होते हैं, फिज़िकल और फिज़िकल यानी शारीरिक से रूप से क्या चेंजिंग होता है, और उसके शरीर के अंदर सिस्टम में क्या चेंजिंग होता है, वो हो गया। उसके बाद दूसरा जो है साइन एंड सिम्पटम ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी की क्या लक्षण है, प्रेगनेंसी के जो बाहर से देखने पे पता चलते हैं। उसके बाद बाहर से देखने के बाद हम डायग्नोसिस क्या-क्या होता है इसका, वो हम देखेंगे, आपको बताएँगे, ठीक है? एक-एक टॉपिक को हम डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद उस दौरान मदर को और क्या-क्या डिसऑर्डर झेलना पड़ता है, यानी माइनर छोटी-छोटी दिक्कतें क्या आती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, वोमिटिंग हो गया, और उसको जो है कि डाइजेशन सही से नहीं होता है, और साँसें, ब्रीथिंग बढ़ जाती हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, मतलब छोटी-छोटी माइनर प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो उसको हमें कैसे डायग्नोस करना है और उसका क्या मैनेजमेंट है, इसके बारे में बताएँगे। उसके बाद मदर को प्रेगनेंसी के दौरान इमोशनली क्या-क्या चेंजेज़ आते हैं, इमोशनल क्या-क्या चेंजिंग आते हैं, ठीक है? तो क्या-क्या इमोशनल चेंजेज़ होते हैं मदर में, वो चीज़ें हम बताएँगे आपको। उसके बाद आपका आता है कि ये सब पता चलने के बाद एंटीनेटल केयर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एंटीनेटल केयर का मतलब यह है कि प्रेगनेंसी से लेके बच्चे के डिलीवरी के पहले तक के पीरियड को क्या कहते हैं, ठीक है? लेबर जब स्टार्ट होता है तो वहाँ से क्या हो जाता है, इंट्रानेटल स्टार्ट हो जाता है। जब प्लासेंटा बाहर हो जाता है, बच्चे बेबी के बर्थ होने के बाद प्लासेंटा बाहर आ जाता है, तब से पोस्टनेटल स्टार्ट हो जाता है। तो एंटीनेटल केयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएँगे। अब उसमें क्या-क्या पढ़ेंगे आपको, एंटीनेटल एग्ज़ामिनेशन एंड टेस्ट, ठीक है? जैसे ईडीडी निकालना, ठीक है? कि डिलीवरी कब होगा, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, ये देखेंगे। उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं कि कैसे-कैसे होता है, वो चीज़ें हम बताएँगे आपको, ठीक है? तो एंटीनेटल एग्ज़ामिनेशन एंड टेस्ट के बारे में बताएँगे। फिर उसके बाद एंटीनेटल एडवाइस, यानी कि उस 9 महीने के दौरान हम मदर को क्या-क्या, या उस गर्भवती महिला के परिवार वालों को जो केयर करता है उनको, या उसके हस्बैंड को, या खुद स्वयं महिला को क्या-क्या एडवाइस देंगे। तो एडवाइस में उसको ये देंगे कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, यानी न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, वो देंगे। उसके बाद जो है कि अगला आपको एक्सरसाइज एंड रेस्ट, ठीक है? तो उस दौरान जब प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान जो है एक्सरसाइज कितनी, कौन-कौन सी एक्सरसाइज होती हैं वो बताएँगे, और उसके दौरान जो है कि मदर को कितना रेस्ट, मिनिमम कितना रेस्ट चाहिए रेस्ट करने के लिए, और कितना वर्क करना चाहिए और कौन-कौन से वर्क नहीं करना चाहिए, ये बताएँगे। फिर उसके बाद हम आपको बात करेंगे, अगला टॉपिक पर्सनल हाइजीन के बारे में, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो है कि मदर को क्या-क्या हाइजीन मेंटेन करके रखना होगा, उसके लिए हम उसको एडवाइस देंगे। उसके बाद स्पेशल टीचिंग, मतलब कि स्पेशल टीचिंग में वो आता है कि जैसे कोई पहली बार प्रेग्नेंट हुआ है जो मदर, उसको हम बताएँगे, ठीक है? उसको ज़्यादातर ध्यान देंगे कि फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, उसके लिए स्पेशल टीचिंग देंगे। फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल केयर इन प्रेगनेंसी और साइकोलॉजिकल केयर इन प्रेगनेंसी, यानी कुछ महिलाएं जो होती हैं कि पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके अंदर कुछ मेंटली डिस्टरबेंस हो जाता है, या बहुत ज़्यादा हाइपर होती हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हैं, या साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होती हैं, या फिर अपने प्रेगनेंसी को लेके बहुत टेंशन में हो जाती हैं कि कैसे होगा, ये क्या चीज़ है, ये पहली बार हुआ, पता नहीं क्या होगा, ठीक है? तो नया चीज़, वो साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या-क्या आ रहे हैं, वो चीज़ें हम इसको बात करेंगे। तो डियर, ये आपका जो है कि टॉपिक था इंट्रोडक्शन, जो जिस पर कि हम बात करेंगे आपको एक-एक करके। तो अब हम आपको इसके बाद जो हम क्लास देंगे आपको, वो होगा नॉर्मल प्रेगनेंसी, ठीक है? किसका होगा? नॉर्मल प्रेगनेंसी को बताएँगे। नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम बताएँगे क्या नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, कैसे होती है, उसके बाद मैटरनल फिजिकल क्या चेंजेस होते हैं, और साइन एंड सिम्पटम ऑफ प्रेगनेंसी क्या होते हैं, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी क्या होते हैं, और माइनर डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी। इस पर बात करने के बाद तब हम इमोशनल एस्पेक्ट पे बात करेंगे, फिर उसके बाद देन एंटीनेटल केयर। तो डियर, ये टॉपिक इंट्रोडक्शन था कि यानी कि इस जो है कि इसमें क्या-क्या मैं आपको पढ़ाऊँगा, जैसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी और इट्स मैनेजमेंट में मैं आपको
क्या क्या पढ़ाऊँगा, ये चीज़ें हमने आपको बताई है। यानी कि समान गर्भावस्था और उसका प्रबंध कैसे किया जाता है, ठीक है। तो एज ए नर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर आप एएनएम है, जीएनएम है, चाहे कोई भी है, आपका फ्यूचर तो नर्सिंग ही है, केयर करना। तो एक प्रेग्नेंट वुमेन में कैसे आपको केयर करना होगा, उसको कैसे मैनेज करना होगा, यानी कि प्रेगनेंसी से लेके पूरा डिलीवरी के बाद तक, यानी कि आपको एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल केयर क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसको हम हेल्थ एजुकेशन करेंगे। वो सभी चीज़ें जो हमें आपको इस लेक्चर में, अब आगे वाले लेक्चर में देंगे, ठीक है। तो डियर अगला वाला क्लास आपका नॉर्मल प्रेगनेंसी के बारे में होगा, ठीक है। किस पे? नॉर्मल प्रेगनेंसी के बारे में बताऊंगा। तो डियर ये लेक्चर जो है आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज कोशिश करूँगा आपका इंटरेस्ट बढ़े और आपको नॉलेज मिले। और इवन ये एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं, आपका कैरियर बनाने के लिए ये हम टॉपिक जो देंगे, आपका कैरियर। वैसे तो मैं यही हमेशा हमारा फोकस यही रहता है कि बच्चे के पास बुक नहीं होगा या फिर स्टूडेंट के पास उतना एफर्ट नहीं कर पाएगा, या फिर क्या करेगा, कहाँ कोचिंग ज्वाइन करेगा। तो इस वजह से सारी चीज़ें सोच के ताकि आपको इसमें सारी चीज़ें मिल जाए और इसको पढ़ के आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाएँ डियर। तो ये होल टॉपिक मैं कवर करूँगा। तो ये थोड़ा सा मैं इंट्रो देना चाहता था कि आगे मैं क्या बात करने वाला हूँ। तो यानी जब अभी तक मेरा जो वीडियो लेक्चर आ चुका है वो सभी का था इंटरनल क्या हो रहा था बॉडी के अंदर, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या हो रहा था, अब बाहर से क्या बदलाव आएगा, और उस बदलाव को अगर नॉर्मल है तो ठीक है, नहीं तो एब नॉर्मल है तो क्या उसको मैनेज करने के लिए करना पड़ेगा, और क्या मदर को एजुकेशन देना पड़ेगा, ठीक है, जब तक कि उसकी डिलीवरी ना हो जाए। तो डियर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मैं कुछ नया करने की शक्ति मिलती है। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी एंड बी केयरफुल, ठीक है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। इस दिवाली आपकी इतनी अच्छी हो कि आने वाली दिवाली आपकी इससे भी अच्छी हो, इससे भी खुशनुमा हो। थैंक यू सो मच डियर।